नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम 67 बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आप देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार का इकोनॉमी सर्वे 2021-22। मित्रों, सबसे पहले कुछ पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बताया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुई और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही। बिहार की क्षेत्रवार वृद्धि दर इस प्रकार है: प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, संपूर्ण भारत का 3.9% था। द्वितीय क्षेत्र में 6.1%, तृतीय क्षेत्र में 6.4%। 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा जो है, प्राथमिक क्षेत्र का 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का 19.5%, तृतीय क्षेत्र का 61.2%। आगे बात करते हैं, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 618.63 हज़ार करोड़ रुपया, स्थिर मूल्य पर 419.88 हज़ार करोड़ रुपया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय देखिए, वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय सकल जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 50,555 रुपया, स्थिर मूल्य पर 34,314 रुपया। बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 46,292 रुपया, स्थिर मूल्य पर 31,017 रुपीज़। वर्तमान मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय 50,555 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 86,659 है। बिहार और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिसने 2020-21 में प्रति व्यक्ति निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की है, यानी सभी राज्य में इन मामलों में गिरावट दर्ज की है। चलिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक डाटा है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जिलावार विषमता विभिन्न आधारों पर बिहार का सर्वाधिक समृद्ध या प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। पहला है पटना 1.31 लाख रुपये, दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है मुंगेर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपको नोट करना है अपना कॉपी में, वो है बिहार का सर्वाधिक गरीब या निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। पहला शिवहर है, दूसरा अररिया है, तीसरा किशनगंज है। अब बात करते हैं कि पेट्रोल का सर्वाधिक खपत कहाँ होता है, किस जिला में, तो पटना, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम खपत जो है बांका और शिवहर। रसोई गैस के मामले में सर्वाधिक खपत पटना, बेगूसराय, न्यूनतम खपत अररिया और किशनगंज। डीजल की खपत सर्वाधिक खपत शेखपुरा और पटना में, न्यूनतम खपत किशनगंज, शिवहर। लघु बचत सर्वाधिक खपत जो है पटना और सारण। चलिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, बिहार में कुल मुद्रास्फीति 3.1% थी। ग्रामीण बिहार की मुद्रास्फीति जो थी वह 2.8% थी। शहरी बिहार में मुद्रास्फीति 4.9% थी। बिहार में सितंबर 2021 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है 156.4% था। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उसी का हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने का है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है।
देखिए वो ये है कि जो भूमि संसाधन है इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार के 90% से अधिक जोतें लघु और सीमांत प्रकृति की है, जो कृषि की लाभप्रदता और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में चिंता की बात है। राज्य की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर 382 है। फलतः राज्य की कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94 लाख हेक्टेयर है। कुल भ्रमण क्षेत्र में वन क्षेत्र 6.6% पर स्थिर है, जहां वीरान और अकृष्ट भूमि 4.6%, बाग बगीचे 2.6%, कृषि बंजर भूमि 0.5%। ये सब चीज़ें डाटा है, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में 17.95 लाख टन, वहीं कुल अनाज उत्पादन 2020-21 में 17.57 लाख टन हो गया है। प्रमुख अनाजों में चावल, मक्का और गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दिखी। विगत 3 वर्षों 2018-19, 2020-21 में उत्पादन वृद्धि दर चावल की 9.6%, मक्का के 5% एक तरह से, गेहूं का 1.3%। फसलों के उत्पादन और उत्पादकता, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू हो जाता है। चावल में देखिए उत्पादन अग्रणी जिला है रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी चंपारण, जिनका राज्य के कुल चावल उत्पादन में 30.2% हिस्सा था। उत्पादकता में अग्रणी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण 4620 किलोग्राम प्रति है, रोहतास 4370 और औरंगाबाद। गेहूं का जो उत्पादन है, उत्पादन के मामले में रोहतास फर्स्ट रैंक पर है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद भोजपुर। और उत्पादकता के दृष्टिकोण से लिखिएगा तो गेहूं की उत्पादकता के मामले में प्रमुख जिला जो है वो बेगूसराय है, ठीक है। आगे बात करते हैं मक्का में भी 2 डाटा रखना है, एक उत्पादन और एक उत्पादकता। उत्पादन देखिए, उत्पादन के स्तर के अनुसार मक्का की फसल के मुख्य उत्पादक जिले जो हैं वो कटिहार हैं, उसके बाद पूर्णिया है, उसके बाद बेगूसराय है। उत्पादकता जो है सर्वाधिक 949 किलोग्राम प्रति है। उत्पादकता अररिया ज़िले में पाई गई है, जिसके बाद जो है पूर्णिया का नंबर है, उसके बाद कटिहार है। दलहन के दृष्टिकोण से देखते हैं, दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो पटना है, उसके बाद नालंदा है, उसके बाद औरंगाबाद है। लेकिन उत्पादकता के दृष्टिकोण से जो है जहानाबाद सबसे वन है। ईख यानी गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिला जो है सो अग्रणी स्थान है। चलिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट डाटा था, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पशुपालन, मछली पालन और उत्पादन क्षेत्र में थोड़ा सा देखते हैं। पशुधन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले उपक्षेत्र हैं, जो क्रमशः 10% और 7% की दर से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020-21 में बिहार में 30.32 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ। राज्य में मांस का उत्पादन 2020-21 में 3.85 लाख टन हो गया, जो 4.5% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। आगे है वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच बिहार में दूध का उत्पादन 7.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 के 87.10 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 115 लाख टन हो गया है। गायों से दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना जिलों का संयुक्त रूप से 18.2% योगदान है। ये बहुत है। भैंसे की राज्य में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दूध उत्पादन की महत्वपूर्ण स्रोत है। भैंसे के दूध के प्रमुख स्रोत मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में है। आगे बात करते हैं मत्स्य पालन। राज्य में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2016-17 के
5.09 लाख टन से 2020-21 में 6.83 लाख टन हो गया है, जो गत 5 वर्षों में 7.0% की वृद्धि को दर्शाता है। मित्रों, इसको नोट कर लीजिएगा। मछली उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले जो हैं वो मधुबनी हैं, उसके बाद दरभंगा हैं, उसके बाद पूर्वी चंपारण है। आगे बात करते हैं उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों की खपत में थोड़ी वृद्धि हुई है, जो 2018-19 के 20 किलोग्राम प्रति से बढ़कर 20-21 में 207.6 किलोग्राम प्रति हो गई है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बीच यूरिया की खपत सर्वाधिक है। आगे बात करते हैं कृषि ऋण। बिहार में सभी ऋण सुविधाओं के बीच किसान क्रेडिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण ऋण सुविधा है। वर्ष 1998-99 में शुरू हुई इस योजना ने किसानों के लिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजकीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण समिति किसी भी बैंक से एक जगह पहुंचकर ऋण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 में 54.35 लाख हो गया है। सिंचाई का जो स्रोत है सबसे ज़्यादा नलकूप है 63.9%, उसके बाद नहर का स्थान है 30.6%। वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक 3.72 लाख है, रोहतास में था, और सबसे कम शिवहर में। नहरों से सिंचित सर्वाधिक 2.80 लाख है, क्षेत्र भी रोहतास जिला। आगे बात करते हैं नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो समस्तीपुर है। एकदम याद रखिएगा, ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। जल जीवन हरियाली योजना, इस अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्स्थापन, नए जल स्रोतों के निर्माण और वर्षा जल संग्रहण तथा भंडारण संरचनाओं के विकास की अनेक योजना चलाई जा रही है। छोटी नदी नालों और पहाड़ी क्षेत्र के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम और जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण, राज्य के वन क्षेत्र में विभिन्न पठारी क्षेत्रों में जल निकायों के निर्माण के लिए और पहाड़ी की तलछट्टी में चारों ओर गार्डन ट्रेच का निर्माण। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 663 योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिसमें 355 पूरी हो चुकी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिए उद्यम क्षेत्र को। बिहार की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर में विगत वर्षों के दौरान उतार चढ़ाव रहा है। सबसे हाल का वर्ष 2018-19 है, जिसके लिए वृद्धि दर अंतिम अनुमान मौजूद है। 15-16 से 2019-20 के बीच सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार और भारत में दोनों ही जगह घट रहा है। हालांकि बिहार में आई गिरावट बहुत कम है, 20.3% से 20% है, लेकिन भारत के मामले में अच्छी खासी कमी है। भारत में जो 31.6% था वहाँ से 29.6% आ गई है। चलिए, वर्ष 2018-19 में देश के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में बिहार का महज 0.8% योगदान था। आगे बात करते हैं, बिहार में निवेशित स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी की मात्रा भी लगभग सबसे कम थी। देश की कुल स्थिर पूंजी में बिहार का हिस्सा महज 0.7% था, जो महज कश्मीर से अधिक था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग बिहार में काफ़ी बड़े क्षेत्र पर ईख की खेती होती है। चीनी और अन्य उत्पादों के लिए बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। वर्ष 2020-21 में इसमें 10 मिलें चालू थी। वर्ष 2020-21 में 460 लाख क्विंटल ईख पेरी गई और चीनी प्राप्ति की दर 10% होने से 46.2 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर में ईख की खेती होती है, राज्य जो कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 6% है, तथा देश की कुल ईख उत्पादन में बिहार का हिस्सा 3.5% है। चलिए, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत सारे फीडस्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगा। इथेनॉल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्षमकारी वातावरण का निर्माण और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करके बिहार में सिर्फ ईंधन स्तर के इथेनॉल का उत्पादन करने वाली नई ग्रीनफील्ड इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना,
सहायता करना और वित्तीय प्रोत्साहन देना। इथेनॉल के विनिर्माण के लिए उपयोग में आने वाली फीडस्टॉक कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्रों और मशीनों के व्यय का 5% होगी, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपया होगी। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेशम उत्पादन में बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों मुख्य प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में मलबरी रेशम उत्पादन की मदद के लिए राज्य सरकार ने एक अलग कार्यक्रम प्रायोजित किया। बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में तसर विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ है। अंडी रेशम उत्पादन मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जिले में होती है। कच्चे रेशम का उत्पादन 2020-21 में 14 टन हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 जारी हुआ है। नीति का लक्ष्य उद्देश्य वित्तीय सहायता और सक्षमकारी वातावरण के जरिए बिहार में कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित और सुगम करना, मूल्यवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना, जिससे कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास हो। उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण के जरिए प्राप्त बेहतर प्रतिफल के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाना। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। राज्य सरकार पात्र औद्योगिक निवेशकों, उद्यमियों और निबंधित कृषक आधारित कंपनियों को बिहार में कृषि के चिन्हित क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विविधीकरण, विस्तार के लिए पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। पूंजीगत सब्सिडी सहायता पूरी तरह से ऋण संपर्कित होगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान रखने की है। श्रम, रोजगार और कौशल में क्या चीज़ है? राज्य सरकार अनेक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को लाभान्वित कर रही है। सारे कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार श्रम संसाधन विभाग के 5 स्कंध है: श्रम प्रशिक्षण, नियोजन, कर्मचारी राज्य बीमा और कौशल विकास। बिहार में श्रम शक्ति और कार्य शक्ति। देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का मूल्यांकन कराने के लिए 3 मुख्य सूचकांकों का उपयोग किया गया है: श्रम शक्ति सहभागिता दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, निर्भरता अनुपात। थोड़ा इसको देख लीजिए। श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है? पुरुष श्रमिक सहभागिता दर संपूर्ण भारत के औसत से ग्रामीण क्षेत्रों में 6.5% अंक, शहरी क्षेत्रों में 8.5% अंक कम थी। महिला श्रमिक सहभागिता दर के मामले में तो बिहार और संपूर्ण भारत के बीच और भी अधिक फासला था। ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिक सहभागिता दर महज 9.8% थी, जो संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% से कम थी। शहरी बिहार के मामले में महिला श्रमिक सहभागिता दर 7.8% थी, जो संपूर्ण भारत के औसत 5.5% से अंक कम थी। चलिए, श्रमिक जनसंख्या अनुपात देखिए। ग्रामीण पुरुष 71%, सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश। शहरी पुरुष 66.6%, सर्वाधिक गुजरात में है। ग्रामीण महिला का 9.8%, शहरी महिला 7.8%। निर्भरता अनुपात, निम्न निर्भरता अनुपात तो अर्थ परिवार के अंदर आर्थिक संसाधनों का अधिक अच्छा वितरण है। ग्रामीण बिहार में 63%, संपूर्ण भारत 49.3%, शहरी बिहार में 54.7%, संपूर्ण भारत में 40.1%। बिहार में निर्भरता अनुपात 62.0% है, जो देश में सर्वाधिक है। सबसे कम 35.7% निर्भरता अनुपात तेलंगाना में है, और बिहार में बिहार से 26% अंक कम है। चलिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कोई कमा रहा है हम उस पर डिपेंड करें। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में है, बिहार में अनुमानित चरम मांगे में काफ़ी सुधार हुआ है, जो 2014-15 के 3500 मेगावाट से 2020-21 में 59-95 मेगावाट हो गई है। इसका अर्थ पिछले 6 वर्षों में 71% से अधिक वृद्धि हुई है। बिजली की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में 20-22 घंटे और शहरी क्षेत्र में 23-24 घंटे हो गई है। राज्य में बिजली की कुल खपत 2016-17 में 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। इसका अर्थ 4 वर्षों में 45% से अधिक वृद्धि हुई है। बिजली की खपत के मामले में 3 संपन्न जिले हैं:
पटना 521.1 करोड़ यूनिट, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सबसे कम खपत वाले पीछे के 3 जिले हैं शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। पटना एकमात्र ऐसा जिला है जहां 2020-21 में बिजली की खपत गत वर्ष से 5% घट गई है। वर्ष 2023-24 तक राज्य के सभी उपभोक्ताओं की बिजली की जरूरत 3.26 हजार करोड़ यूनिट होने का अनुमान है। कृषि कार्यों के लिए बिजली देने का काम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत शुरू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता 773 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 6422 मेगावाट हो गई। अभी राज्य में राज्य सरकार की 2 विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं, बरौनी ताप विद्युत केंद्र BTPS और कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड KVNL। अभी दोनों इकाइयों का प्रबंधन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा 3 और उत्पादन इकाइयां काम प्रगति पर है, नवीन नगर संयंत्र, बक्सर विद्युत परियोजना और बाढ़ ताप विद्युत परियोजना। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, थोड़ा इसको देख लीजिए। ताप विद्युत के अलावा बिहार में जल संसाधनों से भी विद्युत उत्पादन होता है। अभी कई जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए इसका दोहन किया जा रहा है। बिहार राज्य जल विद्युत लिमिटेड की स्थापना राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार और प्रक्षेपण करने के लिए की गई। राज्य में अभी 3 लघु जल विद्युत परियोजना चालू है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजना की संभावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है डगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट, ये सुपौल में पड़ता है। इंद्रपुरी जल विद्युत परियोजना 190 मेगावाट, ये सोन नदी पर है। नेक्स्ट है गंडक, बूढ़ी गंडक और महानदी नदी बेसिन परियोजना। चौथा है अगनूर जल विद्युत परियोजना, ये अरवल में पड़ेगा। 5वां है देलाबाग जल विद्युत परियोजना, ये रोहतास में पड़ेगा। 6ठा है त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, पश्चिम चंपारण में पड़ेगा। 7वां है नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, ये रोहतास में पड़ेगा। 8वां है सेबारी जल विद्युत परियोजना, रोहतास में पड़ेगा। 9वां है जैनगरा जल विद्युत परियोजना, रोहतास में पड़ेगा। उसके बाद है सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना, रोहतास में पड़ेगा। बेलसारा जल विद्युत परियोजना अरवल में पड़ेगा। अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में पड़ेगा। चलिए, तो मित्रों आज के क्लास में आज यहीं तक, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मान के चलिए यहाँ से आपको निश्चित रूप से 1 2 3 प्रश्न पकड़ाया जाएगा। इसीलिए आगे हम और प्रयास करेंगे, आपके बजट और भी जो कुछ बच गए हैं उसको मैं आपके लिए लाऊं, आप उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, एक बार ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी को।